जीवन में धन ही सब कुछ नहीं होता, ये कहने के लिए भी आपकी जेब में बहुत सारा पैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि वाले लोग जो हैं हर समय परेशान रहते हैं कि उनके पास पहली बात तो धन आता ही नहीं है, आता है तो बहुत धीरे धीरे आता है तो वो भी खत्म हो जाता है, बचता ही नहीं है कुछ। तो इन सभी टॉपिक पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आपके धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी की स्थिति क्या है, आपके व्यय भाव के स्वामी। आपकी इन 3 टॉपिक की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। बहुत सारी ऐसे गुण रहस्य आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए है। तो देखिए, आपके लग्न भाव के स्वामी और आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। देखिए, लग्न भाव के स्वामी शनिदेव ने आपके धन भाव का डिपार्टमेंट स्वयं के पास ही रखा हुआ है। अब जैसा कि इस समय गोचर में सर्वविदित है कि गोचर में शनिदेव स्वयं की राशि में मूल त्रिकोणस्थ राशि में बैठे हुए हैं 23 जनवरी 2023 से। तो ये यहाँ पर शश महापुरुष नाम का राजयोग बना रहे हैं। तो ये इस समय बहुत ही उच्च स्थिति में अपनी है। तो यहाँ पर शुभ भाव से बैठे हुए हैं शनिदेव। तो देखिए, शनिदेव की यह जगह जो है मूल त्रिकोणस्थ राशि जो है काम त्रिकोण राशि है। इसकी दिशा होती है पश्चिम होती है इसकी दिशा। दूसरा क्या है, हम लाभ भाव को देखेंगे। यहाँ पर मैं 2 दिशा आपको बता रही हूँ कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ से 2 दिशाओं से आपके पास धन अधिक आएगा। दूसरी दिशा है हमारी लाभ भाव की। तो ये है मोक्ष त्रिकोण, क्योंकि 1 और 8 नंबर के स्वामी होते हैं मंगल देव। ये मोक्ष त्रिकोण के स्वामी हैं। तो अब ये हुई आपकी कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। आप पश्चिम या उत्तर दिशा में जब भी कार्य करेंगे आप देखेंगे आपका लाभ जो है पहले से अधिक मिलेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि आप ये जन्म स्थान से दिशाएं देखें या फिर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ से देखें। तो पहली बात तो ये जन्म स्थान से देखनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, अगर जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे काफ़ी समय से रह रहे हैं, 5 साल 7 साल 10 साल से, तो फिर ये वहाँ से भी देखा जा सकता है। तो ये तो हो गई आपकी धन भाव की स्थिति। दूसरा क्या देखना है हमें, देखिए इस समय मंगल देव जो हैं आपकी तुला राशि में विद्यमान है। तो इस समय कर्म से लाभ मिलेगा, लेकिन 17 नवंबर को ये स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे। आपके लाभ भाव की स्थिति जो है अष्टम, 8 की गिनती है। काल पुरुष की कुंडली में 8वां घर जो है आपका गुप्त विद्याओं का भी है। देखिए, शनि देव आपके धन भाव ये यहाँ पर बैंक होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके धन का जो है, आपकी स्थिति जो है धन की, आपकी पत्नी को भी नहीं ज्ञात हो पाती। आप जो अपने धन की स्थिति को हमेशा गोपनीय रखते हैं। आपके पास लाख रुपए आ जाए, 10 लाख रुपए आ जाए, 20 लाख आ जाए, या आपके पास 1 रुपये ही आए, तो आप जो है अपनी धन की स्थिति को अपनी पत्नी को भी नहीं बताते हैं। ये आपके अंदर रहस्यमय होता है। दूसरा क्या होगा, देखिए आपके धन की स्थिति 8 नंबर की गिनती, 8 नंबर की गिनती। आपके धन की स्थिति जो होती है हमेशा परिवर्तनशील होती है। आपके धन की स्थिति एक नहीं होती। आपके पास हो सकता है आज 10 लाख रुपए आ जाए और हो सकता है कि कल 10 रुपये ही आए। तो आपके धन की स्थिति हमेशा परिवर्तनशील होती है। अब देखिए, इस समय जब वृश्चिक राशि में मंगल देव प्रवेश करेंगे तो उस समय पर आप जो है रोजगार के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट करें रोजगार में कि कल अधिक लाभ मिलेगा, या फिर भूमि भवन वाहन से जुड़ा कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं। वैसे इस समय पर रोजगार के योग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ से आपको लाभ मिले। भूमि इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो ये चीज़ें होंगी आपके साथ। देखिए, 27 दिसंबर तक बहुत अच्छे आपके धन के सोर्स बनने के योग नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ में होंगी। अब देखिए, धन सभी के पास आता है, लेकिन
धन सभी के पास आने का मतलब ये होता है कि आपकी बैंक में कितना जा रहा है, आपके पास बचत कितनी आ रही है। तो द्वितीय भाव जो होता है हमारा बैंक का होता है, हमारा बचत का होता है। तो जितनी आपके पास बचत आएगी वही आपकी इनकम कही जाएगी। क्योंकि लाभ तो देखिए हमारा आ रहा है, लेकिन हमारा खर्च कहाँ हो रहा है। अब आपके व्यय भाव के स्वामी कौन बनते हैं? गुरुदेव, जो इस समय बैठे हैं आपके सुख भाव में। तो ये मई 2023 तक यहीं रहने वाले हैं। तो इस समय जो आपके इनकम होगी उसका बड़ा हिस्सा आपके परिवार पर, आपके भूमि भवन वाहन पर, आपकी सुख सुविधाओं की चीज़ों पर समाप्त होगा। तो क्या होगा कि मतलब आप जो है खर्चों पे, सबसे पहले तो खर्चों पे नियंत्रण लगाए। अब देखिए बृहस्पति देव कारक किस चीज़ के होते हैं? बृहस्पति देव ज्ञान के कारक होते हैं, आध्यात्म के कारक होते हैं। तो इस समय पर आप जो है जितना ज़्यादा आध्यात्मिक रहेंगे, इस समय पर नहीं मतलब आपको लाइफ में जितना ज़्यादा आध्यात्मिक रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और आपको क्या करना है, देखिए धर्म स्थान पर कुछ ना कुछ कभी ना कभी दान करना चाहिए। और जब जब आप देखेंगे दान किया है आपने, तब तब आपको लाभ हुआ है। दूसरी बात, जब जब आप रिस्क लेकर कार्य करेंगे, जैसे कि कोई कार्य बहुत कठिन है, अन्य लोगों ने आपको सलाह दी कि इस कार्य को ना करें और आपने रिस्क लिया उस चीज़ के लिए, चलो जो होगा मैं इसे करके ही दिखाऊंगा, तब तब आप देखेंगे आपको अधिक लाभ होगा। आपके जीवन में रिस्क महत्वपूर्ण है, दूसरा दान धर्म महत्वपूर्ण है। दो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ें आप अगर करके चलेंगे और दिशाओं का और अपनी आय का, हर चीज़ का आप देखेंगे। क्योंकि ये जो मकर राशि के लोग होते हैं उनकी हमेशा से प्रॉब्लम होती है कि या तो उनके पास धन आता ही नहीं है, आता है तो बहुत धीरे धीरे आता है, और धीरे धीरे आता है तो उसमें कुछ बचता नहीं है। मकर राशि वालों की हमेशा ही समस्या रहती है। तो इन चीज़ों को आप नोटिस करके और इन चीज़ों के आप उपाय करके, देखिए उपाय आपको 3 करने पड़ेंगे। एक अपने धन भाव के स्वामी का, एक लाभ भाव के स्वामी का, और आपके व्यय भाव के स्वामी का। आप इन 3 के उपाय क्या क्या कर सकते हैं? देखिए जैसा कि मैंने बताया कि गुरुदेव के लिए तो आप आध्यात्मिक बनिए, और जब कब जैसे कहीं लंगर हो रहा है, आपने 100 रुपये के मेवे खरीदे, लंगर के जहाँ पर भोजन बन रहा है वहाँ पर दान कर दिया, ये आपके लिए बृहस्पति को आपके उच्च करेगा। इसके अलावा मंगल के लिए मंगलवार को कुछ मीठा भी दान कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जो बता रही हूँ ये उपाय मैंने आपकी कुंडली को बिना देखे बताए हैं, तो ये सटीक नहीं हो सकते हर किसी के लिए। इसके अलावा तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, रुद्राक्ष या बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब शनिदेव का बीज मंत्र क्या होगा? शनिदेव का बीज मंत्र होगा कि ओम सन शनिश्चराय नमः। मंगल का बीज मंत्र होगा ओम अंग अंगारकाय नमः, और गुरुदेव का ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। तो ये चीज़ें हो सके तो आप अपनी कुंडली को एनालिसिस करवा लें, उसके बाद करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज़ आप इन बीज मंत्रों के जाप करें तो ये वो बीज मंत्र हैं जिनके हम बिना किसी ज़्यादा विधि विधान के जाप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। खुश स्वस्थ रहें, मस्त रहें।